नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना के सांसद संजय राउत के करीबी परवीन राउत को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने परवीन राउत पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें, परवीन राउत पर 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ये बड़ा जमीन घोटाला उनकी तरफ से किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए अब संजय राउत के करीबी परवीन राउत को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने परवीन राउत के ठिकानों पर छापेमारी की, वहां लगातार खंगालने की कोशिश की। इस पूरे मामले में तमाम दस्तावेज हाथ ईडी को लगे, जिसके बाद परवीन राउत को हिरासत में लिया गया। घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने ये जानकारी दी है कि पूछताछ में परवीन राउत ने कोई सहयोग नहीं किया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ईडी ने परवीन राउत पर शिकंजा कसा है। उन्हें इस पूरे जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुश्किलें शिवसेना के सांसद संजय राउत के लिए भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि परवीन राउत उनके करीबी हैं और कई बार उनके कनेक्शन का खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से संजय राउत और परवीन राउत का कनेक्शन है। 1034 करोड़ रुपए का ये पूरा जमीन घोटाला है, जिसमें ईडी ने परवीन राउत को गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें, परवीन राउत जिन्हें इस पूरे जमीन घोटाले में फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनकी जो कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, उन्होंने महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ गोरेगांव में पात्रा चोल में लैंड पार्सल के पुनर्विकास के साथ डील की थी और इसके तहत चोल में रहने वाले लोगों को MHDA को फ्लैट दिए जाने थे। लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन यानी जो कंपनी है परवीन राउत की, उसने ये फ्लैट जो थे वो बिल्डर्स को बेच दिए। यानी इस तरीके से ये बड़ा घोटाला जो है वो परवीन राउत की तरफ से किया गया था और यही वजह है कि उन पर ये पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संजय राउत के साथ परवीन राउत के क्या कनेक्शन हैं। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले परवीन राउत का नाम दिसंबर 2020 में PMC बैंक घोटाले में सामने आया था। यह वही PMC बैंक घोटाला है जिसमें संजय राउत और उनके परिवार पर नकेल कसी गई थी। यानी संजय राउत और उनकी पत्नी का नाम सामने आया था। करोड़ों का यह घोटाला था, जिसपे परवीन राउत की पत्नी माधुरी राउत द्वारा 2010 में संजय राउत की पत्नी को बिना ब्याज का 55 लाख रुपए का कर्ज दिए जाने की बात भी सामने आई थी और इस पैसे का इस्तेमाल मुंबई के दादर इलाके में फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। ये भी बड़ा खुलासा हुआ था। तो इस तरीके से संजय राउत के परवीन राउत के साथ कनेक्शन है और इस तरीके से उनकी पत्नी जो है वो संजय राउत की पत्नी के साथ कनेक्टेड है, यानी वर्षा राउत के साथ। तो इस तरीके से ये पूरा लिंक है जो आपस में जुड़ता है और यही वजह है कि संजय राउत भी मुश्किलों में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ये पूरी डील हुई थी तो इसमें ये बड़ा घोटाला किया गया है, तो जाहिर तौर पर संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ेगी। पहले ही बीजेपी के तमाम नेता लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर अलग अलग घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमलावर नजर आए हैं। न सिर्फ संजय राउत बल्कि इसके अलावा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी पर भी ईडी नकेल कस चुकी है। इसके अलावा तमाम जो महाविकास अघाड़ी सरकार में नेता हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अजीत पवार जो कि एक बड़े महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाले में फिलहाल शिकंजे में हैं आयकर विभाग के, उन पर नकेल कसी गई थी। 25,000 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला है, जिसपे जो चीनी मिल है, जो चीनी कारखाने हैं, उसमें ये कम से कम 65 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें अजीत पवार और उनकी फैमिली का नाम सामने आया था। यानी किस तरीके से ये सत्ता में रहकर बड़े घोटाले किए गए हैं, किस तरीके से जनता के पैसों पर कहीं
कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार किया गया है। तो तमाम बड़ी चीजें हैं, बड़े मामले हैं जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार, खासतौर पर उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। परवीन राउत जो कि संजय राउत के करीबी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जाहिर तौर पर एक बार फिर से संजय राउत और शिवसेना यही कहेगी कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन घोटाले पर जवाब कोई नहीं देगा। घोटाले पर जवाब ना उद्धव ठाकरे देंगे और ना ही संजय राउत देंगे कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में इस तरीके से एक के बाद एक ये बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, ये बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जहां बैंक में घोटाले हो रहे हैं, जहां चीनी कारखानों में घोटाले हो रहे हैं, जहां किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, जहां तमाम अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं वहां घोटाले हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से पैसे वसूले जा रहे हैं, उनसे वसूली का पूरा रैकेट जो है वो चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़ी वसूली की जा रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र में कार्रवाई करती है, अगर किसी मामले में छानबीन की जाती है और उसमें गिरफ्तारी होती है या उसमें कार्रवाई होती है, तो यही महाविकास आघाड़ी सरकार बौखला जाती है। यही उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता जो हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। लेकिन इन तमाम घोटालों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया जाता है कि आखिर ये अवैध कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है, ये घोटाले क्यों हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये वसूली क्यों हो रही है, इस पर कोई जवाब नहीं है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें संजय राउत के लिए भी बढ़ने वाली है और ये भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में अब ईडी ने परवीन राउत को गिरफ्तार कर लिया है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ईडी अब संजय राउत के करीबी परवीन राउत से कड़ी पूछताछ इस पूरे मामले में करेगी और हो सकता है कि राउत और उनकी फैमिली की मुश्किलें भी बढ़ जाएं। संजय राउत पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन भी सामने आए हैं। जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है, जांच में ये पता चला है कि परवीन राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत, उन्होंने 2010 में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया था और इसका इस्तेमाल मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया था। हालांकि ईडी इन रुपयों के स्रोत का पता लगा रही है कि आखिर किस तरीके से इन रुपयों का इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि परवीन राउत को अगर गिरफ्तार किया गया है तो आने वाले वक्त में संजय राउत पर भी नकेल ईडी कस सकती है। इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है। 1034 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये पूरा जमीन घोटाला किया गया है। जहां चोल में रहने वाले लोगों को फ्लैट मिलने थे, वहां किस तरीके से बिल्डर्स को, जो आशीष कंस्ट्रक्शन है, जो कंपनी है परवीन राउत की, उसने ये फ्लैट बेचे और इस तरीके से कमाई की गई। तो यही बेहद गंभीर मामला है। इस पूरे मामले में लगातार जो ईडी है वो छानबीन कर रही है और इस केस में ही अब संजय राउत के करीबी सहयोगी और व्यवसायी परवीन राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद उन्हें ईडी दक्षिण मुंबई में जो ईडी का दफ्तर है वहां लेकर आई। वहां उनसे घंटों पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल जो ईडी के अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले में ये जानकारी दी गई है कि कोई भी सहयोग जो है वो परवीन राउत नहीं कर रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल रियल एस्टेट से जुड़ा कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेताओं पर भी नकेल कसी जा सकती है। लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है और शिवसेना के अनगिनत नेता ऐसे हैं जो फिलहाल ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई की रडार पर हैं। अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के उन पर नकेल कसी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत
कई नेताओं पर मामले दर्ज हैं, फिर चाहे वो भावना गवली हो या फिर तमाम शिवसेना के दूसरे सांसद और विधायक हो, वो लगातार ईडी के शिकंजे में हैं। तो फिलहाल ये बड़ी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी करेगी। इससे पहले जिस तरीके से इस पूरे वसूली मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो वसूली के मामले में हुई है। फिलहाल वो जेल में बंद है। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन तमाम भ्रष्टाचार और वसूली के मामलों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और यही वजह है कि एक बार फिर जब संजय राउत के करीबी और सहयोगी परवीन राउत को गिरफ्तार किया गया है, तो हो सकता है कि संजय राउत के लिए भी आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ जाएं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।